आज गैप डाउन के बाद निफ्टी काफी ऊपर को गया। बैंक निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड बनाया। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्यों ह्यूज गैप अप होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है नजर, ये कंप्लीटली सारा चीज बताने के साथ साथ आपको इंडिया बिक्स, डाउ जोन्स और आप लोगों को एफआईडीआई का डाटा के बारे में बताने के लिए भी कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेल। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ बैंक निफ्टी का कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन आप बाई करोगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो चैनल मैंने बना के आप लोगों को बताया हूँ, और कोशिश कीजिएगा आज का वीडियो में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ लेवल बताऊंगा। 21 तारीख का वीडियो यानी कि कल जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो को देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। बट बाइंग और सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी का जो डाटा है, पहले डाटा में चलते हैं। मैंने क्यों 48,000 को रेडी करके रखा हूँ आप लोगों के लिए बाइंग सेलिंग देने के लिए। पहले देख लीजिए डाटा। 48,000 में हैवी कॉल राइटर, हैवी पुट राइटर है। देख लीजिए आप, 48,000 में हैवी कॉल राइटर, हैवी पुट राइटर है। तो सबको लग रहा है कि मार्केट इतना ऑफसाइड को गया है और मार्केट क्या होगा, यहीं से नीचे को आ सकता है। तो मैक्सिमम टाइम होता है क्या है, इससे पहले मैंने कंप्लीटली कल वाला वीडियो जो लोग देखोगे उनको समझ में आएगा, नहीं तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल वाला वीडियो में मैं लेवल्स बताया हूँ और कहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा और कहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा और कहाँ पे सेल साइड में बैठना है और कहाँ से बाई साइड में बैठना है, वो सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का लेवल्स दिया हूँ। कृपया कल वाला यानी कि 21 तारीख का वीडियो जो मैंने आज के लिए बनाया था ह्यूज गैप डाउन का, ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और कुछ नहीं है। अगर आप डाटा के हिसाब से देखोगे फ्यूचर का देख लीजिए। फ्यूचर में बाय किए हैं कौन, फ्यूचर में जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बाय किए हैं 18 तारीख का। अभी तक क्या हुआ है, एफ एंड ओ का अपडेट हुआ ही नहीं है। किसमें, आपका मनी कंट्रोल में। बट आप अगर यहाँ पर डाटा देखोगे जो हमने स्टॉकेज, क्योंकि हम मल्टीपर्पज टैक्स यूज करते हैं और हमेशा आप लोगों को अपडेट देने के लिए कोशिश करते हैं, तो जेन्युइन में वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैंने क्या करता हूँ, सारा डाटा आने के बाद, जब तक डाटा नहीं आता है रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं अपलोड करता हूँ। तो चॉइस आप लोगों का, आप किसी को फॉलो करना है मार्केट क्लोज होते ही, जो लोग अपलोड करते हैं उनको देखना है कि हमको फॉलो करना है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। पहली बात है, डाटा को देख लीजिए। आज जो फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी में देखिए 22,000 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी बैंक का 2,000 करोड़ का सेलिंग है और निफ्टी 50 में तो ओवरऑल क्या है, सेलिंग है। तो इस टाइप का जब ऑप्शन में सेलिंग आता है तो मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, गैप अप होता है। और इसका मैंने सिंपल सा वीडियो आप लोगों को बना के दिया, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। कैसे आप बिना ऑप्शन चेन देके, सिर्फ और सिर्फ डाटा को देख के कैसे आपने ट्रेड करोगे, क्योंकि जो भी सारा मैं सिखाता हूँ बिना ऑप्शन चेन का मेरा कोर्स होता है, जिसका विदाउट ऑप्शन चेन मैंने रखा हूँ, कोर्स का नाम रखा हूँ। आप उसमें विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में मैंने आप लोगों का अच्छा खासा आज ट्रेड दिया था, जिसमें भी लिया होगा पावर ग्रिड का 9 रुपया 30 पैसा से, सॉरी इसमें 10 रुपया 30 पैसे लिखा हूँ, 9 रुपया 30 पैसे 12 रुपया तक टारगेट दिया हमने, उसमें प्रॉफिट कमाए। और अदानी पावर को हमने होल्ड के लिए दिए, बट ये सारा हमारा पर्सनल है। और लास्ट में सिप्ला को दिया था 36 तक का टारगेट के लिए, वो 38 तक का टारगेट अचीव करके नीचे को आया। तो यही होता है, जो पेड मेंबर्स में जुड़ते हैं उनको आराम से मिल जाता है। और गोल्डन मेंबर, डायमंड मेंबर सबको दिया गया है। और फ्री में भी आप लोगों को अपडेट्स वगैरह सारा दिया जाता है, चॉइस आप लोगों का है। तो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी देखिए इतना हाई जाने के बाद रेंज बाउंड बनाया। इंडिया भी सबसे बड़ी बात है, बहुत ऑफसाइड को गया है। तो कल मार्केट में क्या होगा, गैप अप ओपनिंग होगा तो इंडिया बिक्स ऑटोमेटिक नीचे को आ जाएगा। और यहाँ पे अभी दाउ जोन्स देखोगे तो गैप अप ओपनिंग हो गए, मात्र 66 पॉइंट का बढ़ोतरी किया है, ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है। कल का डाउन साइड आया था और आज भी क्लोजिंग में डाउन साइड आने का चांसेस है, जो हमारा प्रेडिक्शन है। बट हमारा जो मार्केट है, कल निफ्टी बैंक में कैसे जाएगा, कौन सा ट्रेड आपको लेना है, वो मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। लेवल्स और एडवांस के लिए आप क्या कीजिएगा, 21 तारीख का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप उसको देख के विजिट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आज मैंने आप लोगों को लेवल देने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कल आपको कंप्लीटली इस लेवल पे ध्यान रखना, 48,276, इसके ऊपर बुलिश तो मार्केट नो डाउट, अगर गैप अप ओपनिंग खुलता है तो नो डाउट 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो मार्केट क्या होगा, ऑफ साइड को जाएगा।
कम से कम 48,500 से लेकर 48,800 49,000 तक जा सकता है। नहीं तो अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, नेगेटिव बनाया, तो मार्केट डाउन साइड में आया, गैप अप अगर सस्टेन नहीं किया तो। बट ओवरऑल मैंने आपको बता रहा हूँ, कल का अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो 48,110 के अबव बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट 179 का, दूसरा 256 का, उसके बाद का टारगेट आपको 353, उसके बाद का 500 सीधा 48,000 का 500 का। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो 500 का सीधा हर्डल्स पार करके सीधा 800 से लेकर 49,000 तक का मॉर्निंग में ही दे देगा। तो वेट करना, पहला 15 मिनट का कैंडल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, दो 15 मिनट का कैंडल, तो उसके बाद अगर ट्रेड मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। बट आज एडवांस हम लोग को आप लोगों को बता देंगे कि कहां से आपको ट्रेड करना है। और डाउन साइड को सेलिंग करना ध्यान रखो 47,933 के नीचे, और पहला ही आपको मिल जाएगा 47,786, उसके बाद का 47,628 का, उसके बाद का सपोर्ट है 47,500 तक का टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसका कंप्लीटली मैंने आपको फिबोनाची वगैरह ड्रॉ करके एवरीथिंग सारा चीज और थोड़ा बहुत सीक्रेट पॉइंट के हिसाब से आपको बताने के लिए कोशिश किया हूँ कल वाला वीडियो में, यानी कि 21 तारीख के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ। उस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको एडवांस सारा लेवल पता चल जाएगा। अब बजाय निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी में क्या होगा, कल के लिए आपको सेम टू सेम लेवल से आपको मैंने बताऊंगा, बाकी एनालिसिस मैंने कल का वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, कल के लिए बाइंग करना 22,562 के अबव, और पहला मिलेगा आपको 587 का, उसके बाद का 620, उसके बाद का सीधा 654, उसके बाद का 682, 704 का टारगेट। तो दोस्तों आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं जो लेवल ड्रॉ किया हूँ मैंने कभी कभी लेवल के पार जाके भी देता हूँ, तो वो सारा क्या मैंने पेन और पेपर में नोट करके रखता हूँ और लेवल्स मैंने उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। कभी कभी ये रेजिस्टेंस भी काम नहीं करता है, कभी कभी सपोर्ट भी काम नहीं करता है, बट एक्यूरेसी हमारा 70 to 80% लेके हम चलते हैं। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना आपको 22,474 के नीचे, पहला ही जहां से गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर को जाया वो 22,431 का सपोर्ट उसको मिलेगा, और उसके बाद का ब्रेक करेगा तो 374, उसके बाद का 22,286 का। और ध्यान रखो 22,550 का कॉल ऑप्शन और 22,000 का 550 का पुट ऑप्शन में रखना है आपको नजर। अब आ जाइए फिन निफ्टी, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों है, मैंने आपको क्लियर कट बताया भी था, और फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट बैंक निफ्टी के चलते इसको भी रेंज बाउंड कर दिया। अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखना 21,483 के अबव बाई करते हुए चलना। पहला आपको मिल जाएगा 521 का, उसके बाद का 564 का, उसके बाद का 586, उसके बाद का 620, 662, उसके बाद 708 से लेकर 772, यानी कि 800 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग मिलेगा 21,370 के नीचे, पहला ही आपको मिल जाएगा 300 का, उसके बाद का ये वाला 233 का, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट आपको मिल जाएगा 21,156 का, उसके बाद का ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 21,000 तक का। और कल आपको 21,450 का कॉल और 450 का पुट में रखना है आप लोगों को नजर, बाइंग सेलिंग करने कैसे करना कोई। तो दोस्तों अभी 48,000 का कॉल ऑप्शन में आपको क्यों रखना है नजर, 48,000 को क्यों टारगेट में दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट 48,000 में हैवी कॉल और पुट राइडर है, दोनों में से किसी एक को निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉल राइडर बहुत ज्यादा है, तो इनको शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट 500 पॉइंट यानी कि 200 से 300 पॉइंट मार्केट ऑफसाइड को जाने का चांसेस है। तो कॉल ऑप्शन को ध्यान रखो, आपको बाइंग करेगा 180 से लेकर 188 के बीच में बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 214 का, सेकंड एंट्री मिलेगा 233 से 248 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 273, 300 का, उसके बाद 322, उसके बाद का 347, उसके बाद का 381, 400, उसके बाद का 461 से लेकर 500 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, और पुट साइड में, पुट साइड में ध्यान रखिएगा, पुट साइड में आपको एंट्री मिलेगा 173 से 183 के बीच में, पहला ही टारगेट मिलेगा 211 का, उसका सेकंड एंट्री 243 से लेकर 253 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 281, 300, उसके बाद 335 से लेकर 375, 400, उसके बाद 445, 500 तक का टारगेट। और कल के लिए जो तीन स्टॉक है, तीनों जो स्टॉक है, पहले आईसीआईसी बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, उसके बाद औरो फर्मा। पहले आईसीआईसी बैंक को देख लीजिए, आईसीआईसी बैंक का बाई करना है 1122 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1125 का, दूसरा मिलेगा आपको 1127 का, उसके बाद का 30, उसके बाद का 32, 35 और 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको ध्यान रखो 1116 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 14 का, उसके बाद का 11, 10, उसके बाद 7 और 5 का डाउन साइड का टारगेट।
उसके बाद एच डी एफ सी बैंक को ध्यान रखिए, आपको बाइंग करना है 1461 के बाद। पहला टारगेट मिलेगा 65 का, दूसरा मिलेगा आपको 67, 1470, उसके बाद का 1473, 76, 80 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना है 1454 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 1450, दूसरा मिलेगा आपको 1445, उसके बाद का 1443, 1440 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद है औरोफर्मा। औरोफर्मा काफी ऑफसाइड को चला गया है, ध्यान रखो। औरोफर्मा को 1221 के वो बाय करना, पहला मिलेगा 1225 का, उसके बाद का 33, उसके बाद का 40, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको, ध्यान रखो 1208 के नीचे। पहला मिलेगा 1199 का, उसके बाद का 1193, उसके बाद का 1182, 75, उसके बाद का 63 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में लेवल के साथ साथ आपको ऑप्शन के डाटा के बारे में बताने के लिए आप लोगों को कोशिश किया। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने आपको बताना भूल गया था, एफआई ने अगेन सेलिंग किया है, डीआई ने बाइंग किया है। सिर्फ और सिर्फ डीआई का इंटरेस्ट है, एफआई का अभी तक कोई बाइंग अभी तक नहीं आया है। बट डाटा के हिसाब से 48,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह होल्ड कर रहा है। इसको ब्रेकआउट अगर कल मार्केट करता है गैप अप में, डाटा के हिसाब से जो आज फॉर आवर एक्सपीरियंस, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो अगर सस्टेन किया, हमेशा मार्केट अभी जो गैप अप ओपनिंग हुआ तो सस्टेन करेगा नहीं, अगर सस्टेन करेगा तो नो डाउट मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, 200 से 300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग आएगा। नहीं तो मार्केट वहीं से डाउनफॉल करते हुए अगेन नीचे को आ जाएगा। तो कल वाला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, उसमें लेवल के साथ साथ बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल मैंने आपको बताया हूँ। अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, 21 तरह के वीडियो। तो दोस्तों, कंप्लीटली वीडियो और कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको जो 48,000 का कॉल पुट मैंने बताया, ये सारा चीज मेरा पर्सनल व्यू है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सारे लेवल्स के लिए कल का वीडियो फॉलो कर लीजिएगा। और ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और सारा चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जिसको सीखना है कैसे क्या करना है, वो हमारा फ्री यूट्यूब चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल फॉलो करने से उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा। निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के चलते मैं सोच रहा था छुट्टी होगा, क्योंकि छुट्टी के लिए कभी कभी ऐसा अचानक भी दे देता है, तो शायद छुट्टी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया। अगर छुट्टी है, अगर डिक्लेयर हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को निफ्टी का भी लेवल फ्री ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।